राजौरी में इस समय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 5 जवानों के शहीद होने की खबर हमें मिल रही है। कंडी इलाके में पुलिस और यह आतंकी मुठभेड़ सुबह से ही जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ में अभी तक 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, लेकिन इसमें हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारे 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। कंडी इलाका जम्मू कश्मीर का, सुबह से ही यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। इस पूरे इलाके में राजौरी के में इस समय इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जो टुकड़ियां हैं सेना की वो और ज्यादा बुला ली गई हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। आतंकवादियों को ट्रैप कर दिया गया है इस इलाके में जहां पर वो छुपे हुए हैं और एक तरीके से सर्च ऑपरेशन, कॉम्बैट ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। राजौरी मुठभेड़ में 5 हमारे जवान शहीद हो गए। छुपकर कायराना हमला किया गया इन आतंकवादियों के द्वारा। कंडी इलाका सेना और आतंकियों की मुठभेड़ इस समय जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और राजौरी इलाके के कंडी इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है इस समय। अभी तक 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस इलाके में आतंकवादी छुपे हुए हैं उस पूरे इलाके को सेना ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है, पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकवादियों का बच के निकल पाना वहां से नामुमकिन है। 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन नुकसान इस पूरे ऑपरेशन में हमारा भी हुआ है। 5 जवान शहीद हो गए हैं। रजत वोरा ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, इस एनकाउंटर को लेकर मैं आपसे अपडेट चाहूंगी इस समय का। जी बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि इस समय हम राजौरी के कंडी इलाके मौजूद हैं, जहां आज सुबह करीबन 7:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र नाम से सुबह से ही लगातार ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि कुछ इसी इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं और उसके बाद से लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और उसी बीच आतंकियों द्वारा रिटेलिएट किया गया और एक्सप्लोजन जो है वो किया गया और उसके बाद से लेकर लगातार आपको बता दें कि जो यहाँ पर जवान है सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके ऊपर यह हमला हुआ और 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अभी तक शहादत पा चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और उसके बाद से लेकर लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और उन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया गया है। हालांकि इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, पर इस इलाके के बारे में आपको बता दें, कंडी इलाका राजौरी से भी दूर दराज का इलाका है, काफी पहाड़ी का, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो 90s के दशक में काफी जो मिलिटेंसी है वो यहाँ हुआ करती थी और पिछले काफी सालों से लगातार यहां पर जो है वो शांति थी। पर एक बार फिर से मिलिटेंट्स ने, आतंकियों ने अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाने की कोशिश की है और यहां से कुछ ही मीटर दूर यहां पर जो आतंकी हैं वो छुपे बैठे हैं, जिनसे कि लगातार मुठभेड़ अभी भी जारी है। अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आगे जाने से सभी प्रेस वालों को मना किया है, कोई भी आगे ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि जंगल का इलाका है, घने जंगल के इलाके होने की वजह से यहां पर आतंकी जो है वो कुछ और बड़ी वारदात को अंजाम दे। हालांकि सीनियर ऑफिशियल्स भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह, इनके अलावा इंडियन आर्मी के सीनियर जवान वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके को फिलहाल के लिए घेर लिया गया है और इस इलाके की खासतौर में बात करूं तो ये जो कंडी का जो इलाका है ये काफी दूर दराज का इलाका है और काफी मूवमेंट जो है वो कम होती है, इसीलिए आतंकी जो है वो यहीं पर कहीं हाइड आउट बनाकर जो है वो बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। जो पुख्ता जानकारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी और उसके बाद से लेकर लगातार जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन त्रिनेत्र, वो चलाया जा रहा है, जिसमें कि अभी भी आपको बता दें कि 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। एक जवान अभी भी जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में लड़ रहा है और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 जो सिक्योरिटी रजत, ये हेलीकॉप्टर इस समय मुझे यहाँ उड़ता हुआ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपका कैमरामैन हमें ये हेलीकॉप्टर दिखा रहा है। क्या ये सेना का हेलीकॉप्टर है या इन आतंकवादियों को खोजने के लिए ये पूरे इलाके में गश्त कर रहा है ताकि कहीं भी कोई सुराग मिले तो फौरन नीचे सेना को बताया जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहीं पर कुछ ही दूरी पर अभी हेलीपैड जो है वो इंस्टॉल किया गया है। यहां से लगातार जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर जो आसपास के इलाकों में यहां पर सर्विलेंस भी जो है वो की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही मीटर दूर यहां पर वो स्पॉट है जहां पर ये पूरी घटना को जो है वो आतंकियों ने अंजाम दिया है और वहीं पर लगातार जो है वो आतंकियों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो लोहा ले रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज में और जो आतंकियों में जो मुठभेड़ जारी है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज को उम्मीद है कि कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको बता दें कि डांगरी जो अटैक हुआ था 1 जनवरी को इसी साल में, वो यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर है, राजौरी के बिल्कुल पास का इलाका है और यहीं पर आतंकियों ने जिस वारदात को अंजाम दिया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पुख्ता जानकारी है कि जो ये डांगरी का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद लगातार जो बट्टा दुड़िया में हाल ही में 20 अप्रैल को जो ऑपरेशन हुआ था उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो शहीद हुए थे, उन्हें जो है जो पाकिस्तानी मिलिटेंट थे 6 से 7 वो लगातार यहां पर
एक्टिव हैं और हो सकता है कि उन्हीं को आज सुबह ट्रैप किया गया है और तभी से लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है, जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। हालांकि देश के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर भी है कि 5 जवान शहीद हो गए हैं और उन्होंने वीरगति प्राप्ति पाई है और उसके बाद से लेकर लगातार कोशिश यही की जा रही है कि उन आतंकियों को जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। रजत, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी, सुबह से ही एनकाउंटर लगातार जारी है, लगातार ये हमला सेना के ऊपर बोला गया है, क्या अपडेट इस खबर को लेकर कि सुबह ये किस तरीके से छुपे हुए थे, सेना की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कैसे हुआ ये हमला? जी बिल्कुल, करीबन 7:30 पर सुबह ये पुख्ता जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी और उसके बाद से लेकर आपको ये समझा दें कि 20 अप्रैल को जब से ही बट्टादूड़िया में यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर जो ये वारदात पेश आई थी जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हुए थे, तब से ही लगातार अलग अलग जगहों पर, मैं इलाका भी साथ साथ बताना चाहूंगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मानिक ने आपको इलाका भी बता रहे हैं और क्योंकि ये इलाका उसी से सटे हुए पहाड़ है बट्टादूड़िया से, तो उसके पास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और उसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पुख्ता जानकारी आज सुबह मिली थी, जिसके बाद 7:30 पर ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत की गई और उसमें की सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इंस्टॉलेशंस हैं वो की गई। आसपास के पूरे इलाके को यहां पर कॉर्डन किया गया, सर्च ऑपरेशन किया गया और जिस तरह से जिस समय मौके पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनका जो एनकाउंटर्स है वो शुरू हुआ, गन फाइट शुरू हुई और उसके बाद से लेकर लगातार गन फाइट जो है वो जारी थी। कुछ ही देर पहले ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई कि 2 जवान पहले शहीद हुए और 4 जवान जो है इंजर्ड हुए, जिन्हें की कमांड अस्पताल उधमपुर भेजा गया और उसके बाद वहां से दुखद खबर आई है कि 3 और जवान जो इस एनकाउंटर में जो है इंजर्ड हुए थे उन्होंने यहां पर शहादत पाई है और तभी से लेकर लगातार अब और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़ा दी गई है और टुकड़ियां बुलाई गई हैं ताकि इस ऑपरेशन त्रिनेत्र को कंप्लीट किया जा सके और आतंकी जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके और डांगरी का साथ ही साथ बट्टादूड़िया का जो लगातार एक हमला हुआ था उसका भी बदला जो है वो यहां पर लिया जा सके। जी शोभना। रजत, लगातार ये दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। यह भी हो सकता है कि सेना के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इस ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए खुद वहां पर लैंड कर रहे हो। यह भी हो सकता है कि आतंकवादियों को इस पूरे इलाके में, क्योंकि बड़ा घना जंगल है, ये पहाड़ी इलाका है, इनको खोजने के लिए इस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही हो ताकि उनकी लोकेशन को एग्जैक्टली लोकेट किया जा सके। देख लेते हैं एक बार। यहाँ आपको दिखा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं। सीनियर ऑफिशियल जो हैं एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह, डीआईजी जो पुंछ राजौरी रेंज के हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सीनियर ऑफिशियल्स की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है, मौके पर पूरा मुआयना जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजीपी दिलबाग सिंह वो मौके पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूरे इलाके का मुआयना यहाँ पर करेंगे और साफ तौर पर आपको बता दें कि इस ये जो बड़ा एनकाउंटर ऑपरेशन त्रिनेत्र जो जारी है उसमें यहाँ पर कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कि जल्द से जल्द उसे कंप्लीट किया जा सके और इस आतंकी वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया है वो यहां पर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, एसओजी के सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार भी ये जो ऑपरेशन है उसे कंडक्ट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके और इसीलिए बड़े पैमाने पर जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह यहां पर अभी पहुंचे हैं और वो भी स्पॉट पर जा रहे हैं जिस जगह पर ये एनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जिन आतंकियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है जिसमें कि हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। हालांकि खबर यह है कि 2 आतंकियों न्यूट्रलाइज किया जा चुका है पर इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आनी बाकी है। हालांकि एनकाउंटर जो है ऑपरेशन त्रिनेत्र वो लगातार अभी भी जारी है। रजत, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि सेना की और टुकड़ियों को यहां पर तलब कर लिया गया है, बुला लिया गया है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ यानी घेर लिया गया है। लगभग ये कितना बड़ा इलाका होगा और कितनी टुकड़ियां यहां सेना की लगी होंगी इस समय ऑपरेशन में? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस इलाके के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। ये वही बुद्दल कंडी का इलाका है जहां पर आज सुबह ये पूरा ऑपरेशन हुआ है और काफी घना जंगल का इलाका है। आसपास के इलाकों में बताया ये भी जाता है कि 90s के दशक में काफी मिलिटेंसी जो है वो यहाँ हुआ करती थी पर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर शांति जो है वो थी और पर इसी रूट का इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो पहले श्रीनगर की तरफ जो है वो जाते थे और कश्मीर घाटी में कई वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते थे। पर अभी की अगर हम बात करें तो खास तौर पर साफ तौर पर बट्टादूड़िया का जो इलाका
इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो पिछले साल भी एक बड़ा एनकाउंटर 3 महीने तक चला। वहां पर एक जो मिलिटेंट है उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए जो टुकड़ियों की बात है वो यहां पर बढ़ाई गई है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उन्हें तलब किया गया है। आप देख सकते हैं लगातार आर्म्स एम्युनिशन और जो असला है वो यहां पर पहुंचाया जा रहा है ताकि इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पुख्ता जानकारी है कि कई सारे मिलिटेंट जो टेररिस्ट हैं वो यहां छुपे हो सकते हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार जिन वारदातों को अंजाम दिया गया है राजौरी पुंछ के इलाकों में, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये जानकारी है कि वो 6 से लेकर 7 पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि लगातार इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी बिल्कुल रजत, और ये पहले भी हमने देखा है कि जब भी हिंदुस्तान में कोई भी अंतरराष्ट्रीय इवेंट होता है, इस समय एससीओ समिट गोवा में चल रही है, तमाम जो विदेश मंत्री हैं उनका जमावड़ा है गोवा में, उसी समय आतंकवादी इस तरीके की घटना को अंजाम देकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं दुनिया को कि देखिए यहाँ हालात ठीक नहीं है, लेकिन ये मुट्ठी भर आतंकवादी जो है उनको मार गिराया जाता है और हर ऑपरेशन यहाँ सेना का सफल होता है। जी बिल्कुल शोभना, पूरी तरह से जिस तरह से आपको बता दें कि एक तरफ मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ रजत, वहां पे स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है उनको सुन लेते हैं एक बार। उनको अंदर से एक बार लड़ाने के लिए मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान जिस तरीके से पिछले समय में फेल हुआ है, इस बार भी आने वाले समय में फेल हो जाएगा। और जो भी घटना उन्होंने की है वो बिल्कुल इनह्यूमन है, बारबरिक है, उसको हम लोग हाईली कंडेम करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी नाराजगी है पाकिस्तान से। रजत, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि एससीओ समिट चल रही है, तमाम विदेश मंत्री जो है, खुद बिलावल भुट्टो इस समय भारत की धरती पर है, गोवा में मौजूद है, उसी समय पर ये आतंकवादी जो है वो इस तरीके की कोशिशें जरूर करते हैं कि सेना के ऊपर कोई ना कोई हमला बोले और दुनिया को ये संदेश दे कि देखिए कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, और उसमें सफल कभी हो नहीं पाता है पाकिस्तान। बिल्कुल साफ तौर पर हर बार हर मंच पर उसने मुंह की खाई है। और एक बार फिर से जहां पर एससीओ समिट चल रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जहां पर गोवा में पहुंचे हुए हैं, आपको बता दें कि ये वही टेररिस्ट है जो आज की डेट में पाकिस्तान के उस प्लान को एक्सपोज करते हैं जहां पर एक तरफ वो बार बार ये बताने की कोशिश करता है कि हम शांति चाहते हैं और कहीं ना कहीं बायलैटरल टॉक्स चाहते हैं, पर उसके बाद जब इस तरह की वारदातें होती हैं तो ये वही आतंकी हैं जिनको कई सालों से लगातार पाकिस्तान पाल रहा है। और आज इसी कंडी के इलाके में जहां पर इस पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि कुछ ही दिन बाकी हैं, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक G20 समिट होने जा रहा है और उससे पहले आतंकी चाहते हैं कि दुनिया भर को ये बताया जा सके कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो नाजुक हैं, यहाँ पर शांति नहीं है। पर अगर जिस तरह की बात करें पिछले कुछ सालों में जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है, आज कश्मीर के किसी भी कोने में, जम्मू किसी भी कोने में चले जाएं तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर बताता है कि किस तरह से बदलाव जो है उन्होंने देखा है। और पहले की जो लगातार कोशिश आतंकियों द्वारा की जाती थी, जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस थी, जो बाकी जो राजनीतिक दल जो आतंकियों को सपोर्ट करते थे, आज वो पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेट कराकर यहाँ पर वारदात करवाने की कोशिश कर रहा है। और ये 6 से लेकर 7 आतंकियों का जो गुट पाकिस्तान का इस इलाके में, राजौरी पुंछ के इलाके में यहाँ पर एक्टिव है, उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी है कि यहीं पर वो छुपे हो सकते हैं कुछ मिलिटेंट, और उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को, उस एजेंडे को जो वो लगातार दुनिया भर में फैलाता रहता है, उसे फेल किया जाएगा। जी शोभा। रजत, मैं जानती हूं आपने पहले भी बताया कि मीडिया को एक सर्टेन पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सेना का इस समय ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन क्या कुछ अंदाजा आपको है कि जहां आप खड़े हुए हैं वहां से लगभग कितनी दूर होगा वो स्पॉट जहां पर आतंकियों के छुपे होने की खबर सेना के पास, पुलिस के पास मौजूद है? और क्या गन फायर की आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे यहाँ से कुछ ही मीटर दूरी पर जो है वो यहाँ एक चल रहा है। आपको यहाँ से अगर मेरे कैमरामैन जितना जूम कर पाए, ये जो सामने ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इसी के बस कुछ ही पीछे है, करीबन 500 से 700 मीटर दूर यहाँ पर वो स्पॉट है। हालांकि अभी जो है वो रुका हुआ है, रुक रुक कर बीच में फायरिंग जो है वो लगातार जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को पुख्ता जानकारी है, क्योंकि इसीलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG के इसके
उसके अलावा आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के और सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही मीटर दूरी पर ये जो पूरा एनकाउंटर है वो जारी है और इसे ऑपरेशन त्रिनेत्र का नाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने, इंडियन आर्मी ने दिया है, ताकि जो पाकिस्तान जो लगातार आंख दिखाता रहता है इंडिया को और उसको यहाँ पर जवाब दिया जा सके और जो टेररिस्ट लगातार जम्मू कश्मीर में इस वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उन्हें जो है न्यूट्रलाइज किया जा सके और उनके पूरे जो प्लान है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जा सके उन्हें इस प्लान में कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। शोभना, बिल्कुल ठीक है रजत, आप बने रहिए। ये बड़ी खबर इस समय की एक बार मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहती हूँ, वो दर्शक जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं। राजौरी के कंडी इलाके में इस समय पुलिस, सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। इसमें हमारा नुकसान हुआ है, 5 जवान सेना के शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों को पूरी तरीके से घेर लिया गया है सेना और पुलिस के द्वारा। खुद डीजीपी दिलबाग सिंह मौके पर पहुंच चुके हैं। राजौरी का कंडी इलाका है, ये घने जंगल है, पहाड़ी इलाका है। ऑपरेशन यहाँ पर बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी सेना ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। 2 आतंकवादियों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है और जानकारी ये मिल रही है कि अभी कुछ और आतंकी भी यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। ये वो काफिला सेना का और सिक्योरिटी फोर्सेस का हम आपको दिखा रहे हैं जो जिस इलाके में ये आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, वहां पर ये तमाम पुलिस के और सेना के आला अधिकारी इस समय पहुंच रहे हैं और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, ये मुठभेड़ चल रही है। रजत, क्या अपडेट और आपके पास? जी बिल्कुल शोभना, जिस तरह से आपने बताया मुठभेड़ लगातार जारी है और जिस तरह से कुछ एरिया के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये वही इलाका है, कंडी इलाका, जहाँ पर कुछ ही महीने पहले 1 जनवरी को यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर डांगरी में एक बड़ी वारदात को जो आतंकियों ने अंजाम दिया था, आतंकी वारदात को अंजाम दिया था और उसमें जो मासूम लोग हैं उन्हें उन्होंने निशाना बनाया था और उसके बाद से लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज को तलाश है कि इस पूरे एरिया में समय समय पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए बट्टादोड़िया ऑपरेशन के बाद और इसके अलावा 6 जो लोग हैं उन्हें यहां पर गिरफ्तार किया गया है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उन्हीं से लगातार जो इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहे हैं उसके बाद से लेकर लगातार यहां पर बड़े पैमाने पर सर्च चलाया जा रहा है। अभी भी आप देखिए किस तरह का ये इलाका है और किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर अपनी जो पैनी नजर है वो बनाए हुए हैं, क्योंकि आगे लगातार ऑपरेशन चल रहा है, इसीलिए मीडिया को आगे जाने की मनाही है, किसी भी आम जनमानस को यहां पर जाने की मनाही है। पर जिस तरह से लगातार वहां से अपडेट आ रहे हैं, उम्मीद है कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ बड़ी कामयाबी मिलेगी और बट्टादूड़िया में जो 2 बार एनकाउंटर हुए, 2 बारी जो हमला किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस पर और उसके बाद डांगरी में जो मासूमों की जान गई, उसका बदला जो है लेने की पूरी यहां पर कोशिश की जा रही है। इसीलिए लगातार इन इलाकों में जो सर्च है वो जारी है, इन इलाकों में जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। हेलीपैड यहां पर जरूर यहां बनाया गया है ताकि जैसे ही कोई सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर पहुंचे वो जो है वो जल्द से जल्द यहां पर पहुंच सके, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। इसके अलावा जो निगरानी है वो पूरे इलाके में यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रखी जा रही है, चॉपर्स द्वारा रखी जा रही है, तो किसी भी तरह का चांस सिक्योरिटी फोर्सेस यहां नहीं लेना चाहते। पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में लगातार जम्मू कश्मीर में शांति बनी हुई है, डेवलपमेंट तेजी से हो रही है, जरूर ये पता चलता है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। और SCO समिट की बात करें, जिस तरह से G20 समिट जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कभी भी उन मंसूबों में उन अपनी जो इन नापाक इरादे हैं उसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार ऑपरेशन चला रही थी उसमें ज़रूर यहाँ पर कामयाबी की उम्मीद है। हालांकि एक देश के लिए एक बड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है। दुखद खबर है कि 5 जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं, एक जवान अभी भी ज़िंदगी और मौत की जंग जो है वो उधमपुर के कमांड अस्पताल में लगातार जो है वो लड़ रहा है। और उसके बाद भी फिलहाल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मंसूबे हैं किसी भी तरह से उनमें कमी जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हैं और तब तक तैनात रहेंगे जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ से नहीं मिलती और उन आतंकियों को ढेर नहीं किया जाता जिन्होंने आज इनके भाइयों को जो लगातार यहाँ पर तैनाती दे रहे थे, जो लगातार आतंकियों से लोहा ले रहे थे, उन दुश्मनों से लोहा ले रहे थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इन इलाकों को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद से लेकर लगातार आपको बता दें कि SOG की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर निकल रही हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट और हाईटेक गैजेट्स के साथ लैस ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं फिलहाल के लिए और पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आपको इस इलाके के बारे में बताना चाहेंगे, बुदल, कोटरंका, कांडी और डांगरी, इन इलाकों में लगातार आतंकी जो है पहले भी एक्टिव रहे हैं। ये पूरा इलाका कुछ बीच बीच में आप घर जो है वो देख रहे हैं, ये मासूम लोग जो कि पिछले काफ़ी सालों से उस शांति के प्रतीक है जो कि जम्मू कश्मीर के जो देश की सरकार ने यहाँ पर बसाई है। और उसके बाद से
से लेकर लगातार यहाँ पर जो कोशिशें आतंकियों द्वारा रही हैं उन्हें यहाँ पर विफल किया जा रहा है। और उसी के दौरान आज जब सुबह करीबन 7:30 पर ये ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हुआ है, तब से ही लगातार आतंकियों से लोहा लिया जा रहा है और उम्मीद है कि बड़ी कामयाबी आज जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां से मिलेगी। जी शोभना। बिल्कुल, और रजत वोरा जी न्यूज संवाददाता लगातार हमें उस पूरे इलाके की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम तक रिपोर्ट भी पहुंचा रहे हैं। और इस समय का अपडेट यही है कि आतंकवादियों के साथ सेना का और पुलिस का ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना के जवानों ने, पुलिस ने पूरी तरीके से आतंकवादियों को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, घेर लिया है इस पूरे इलाके को और बहुत ही जल्द उनको निस्तेनाबूद कर दिया जाएगा। रजत, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप लगभग उस जहां पर इनको आतंकवादियों को घेरा हुआ है, आप वहां से लगभग कितनी दूर होंगे? और इस पूरे इलाके को एक बार हमें जानते पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है, सेना का ट्रक भी हमें खड़ा दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर्स भी हमें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है वहां पर। जी बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों की शहादत हुई है, तब से ही लगातार यहाँ पर एक हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। रेड अलर्ट के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से मेरी वीडियो जर्नलिस्ट की मदद से आपको दिखाना चाहूँगा कि वो जो पार करीबन जो ग्रीन बिल्डिंग्स दिख रही हैं हमारे सूत्रों के मुताबिक, करीबन वहीं पर जो इनकाउंटर है वो लगातार जारी है। करीबन 500 से 700 मीटर यहाँ से दूरी होगी और उसके बाद अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशन है, जिसमें 3 लेयर, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी जवान, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जो संयुक्त ऑपरेशन है वो यहां पर जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। शोभना, यहां पर यह भी बताना काफी जरूरी होगा कि पिछले काफी सालों से, खासतौर पर अगर बात करें पिछले 1-2 सालों से, जो ड्रोन की एक्टिविटी बॉर्डर पर देखी गई है वो एक बड़ा थ्रेट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बनता जा रहा है। क्योंकि जहां पर एक नया तरीके की मॉडस ऑपरेंडी आतंकियों ने अपनाई है। पहले बिना हथियारों के आतंकियों को बॉर्डर से पार करवाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते हैं वो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए, और इसीलिए इतना असला जो है वो उनको यहाँ पर रजत, मैं आपको जोड़ूंगी इस समय विशाल पांडे जी न्यूज संवाददाता हमारे। पहले ये सेना की तरफ से ये नक्शा जारी किया गया है, ये हम आपको दिखा दें। ये ऑपरेशन त्रिनेत्र का नक्शा जारी किया गया है सेना की तरफ से। ये पूरा वो इलाका बताने की कोशिश की गई है जहां पर इस समय आतंकवादी छुपे हुए हैं, उनको घेर लिया गया है। द्राज का एरिया ये पूरा, ये कंडी एरिया है जहां पर आप देख रहे हैं रिहीन के नीचे, वहीं पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन त्रिनेत्रा। को डीजीपी दिलबाग सिंह मौके पर पहुंच चुके हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश सिंह उनके साथ मौजूद है, सेना के तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। 5 जवानों की शहादत हो गई है, आतंकवादियों को घेर रखा है वहां पर और सेना की और ज्यादा टुकड़ियां भी वहां पर अब पहुंच रही हैं। विशाल पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। विशाल गोवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एससीओ समिट पर नजर बनाने के लिए विशाल वहां गोवा में मौजूद हैं, लेकिन इस समय उनका रुख करना जरूरी है और रुख करना इसलिए जरूरी है कि आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बड़े कड़े शब्दों में बिना नाम लिए संदेश दिया कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर का जिक्र नहीं किया बिलावल भुट्टो ने, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की। और आज इस तरीके की बड़ी घटना इन आतंकवादियों की, कहीं ना कहीं आतंकवादियों की कोशिश कि दुनिया को बताया जा सके कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसमें वो कभी कामयाब होंगे नहीं। बिल्कुल शोभना, देखिए आज यही मुद्दा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक शुरू होने से पहले उठाया था कि सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को इसके बारे में जो उनकी मौलिक जिम्मेदारी है उसका याद दिलाते हुए, उसका हवाला देते हुए ये कहा था कि जो लोग भी आतंक को सपोर्ट करते हैं, आतंक को फाइनेंस करते हैं, उन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। बिना नाम लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा था। और अब आप देखिए जिस बात का जिक्र विदेश मंत्री कर रहे थे, आज आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये आतंकवादी यहाँ पर हमला किया गया, 5 जवान हमारे शहीद हुए। हालांकि मुठभेड़ अभी जारी है, 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं राजौरी में। ऐसी स्थिति में आज का दिन बिल्कुल और देखिए यही तो बात है ना कि आतंकी संगठन आज ही संदेश पाकिस्तान को दिया गया और पाकिस्तान की शय पर आज ही इस तरीके की घटना को अंजाम भी दिया गया। रजत का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। रजत, सेना ने यह नक्शा भी जारी कर दिया है, पूरे इलाके को समझाने की कोशिश की है। एक नदी नीले रंग की हमें कुछ धारा भी बहती हुई वहां पर दिखाई दे रही है नक्शे में, अगर मैं सही समझ रही हूं तो। क्या आप इस इलाके को हमें समझाएंगे, इस कंडी इलाके को पूरा?
जी बिल्कुल शोभना, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो इलाका है कंडी का इलाका, ये बुद्दल दराल का इलाका जो है वो बताया जाता है। और एक समय पर जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, काफ़ी जो आतंकवाद है वो यहाँ हुआ करता था। आतंकी काफ़ी मात्रा में यहाँ हुआ करते थे। पर पिछले कुछ सालों में जो ऑल आउट ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा चलाया गया है उसमें पूरी तरह से यहाँ शांति एस्टेब्लिश की गई है। बीच बीच में आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाकों में भी कुछ मकान जो है वो बसे हुए हैं और ये काफ़ी घना जंगल का इलाका है। ऊपर अगर हम देखें तो पोस्ट जो हैं वो ऊपर तक सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशन जो है वो हैं और लगातार डोक से लेकर अलग अलग इलाकों तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशन है वो हैं। वो यही सबूत दिखाते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में शांति यहाँ पर जो है वो बनी हुई थी। पर जिस तरह से पाकिस्तान ने पिछले कई सालों में आतंकवाद को यहाँ पर स्पॉन्सर किया है वो आज पूरी तरह से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है रजत, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट होगा एक बार फिर हम अपने रिपोर्टर का रुख करेंगे।